आखिर क्यों धर्मेंद्र ने शराब के नशे में हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी के मंडप में हंगामा खड़ा कर दिया था? और हेमा मालिनी की जिंदगी का वो कौन सा सच है जिसे उन्होंने करीब 55 साल तक दुनिया से छुपाकर रखा? आज की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, ये कहानी है उस औरत की जिसे देश ने बाम ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन जिसने असल जिंदगी में सपनों से ज्यादा और समझौते, इंतजार और तन्हाई को क्लाइंट देखी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। फिल्मों में आने का सपना उनका नहीं था, ये सपना उनकी मां जया लक्ष्मी का था। बहुत कम उम्र से ही हेमा को भरतनाट्यम, नृत्य और अभिनय की सख्त ट्रेनिंग दी जाने लगी। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते हैं, उसी उम्र में हेमा घंटों रिहर्सल करती थीं। पढ़ाई धीरे धीरे छूट गई और कैमरे उनकी दुनिया बनते चले गए। लेकिन फिल्मी दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम भी होती है। तमिल सिनेमा में शुरुआत आसान नहीं रही। छोटे रोल, सीमित मौके और लगातार रिजेक्शन। एक दिन मशहूर निर्माता CV श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान सबके सामने कह दिया, यह लड़की कभी हीरोइन बनने लायक नहीं है। यह वाक्य हेमा के आत्मसम्मान पर गहरी चोट था। वह रोती हुई घर लौटी, लेकिन उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया, अब वह तमिल सिनेमा नहीं बल्कि बॉलीवुड में जाकर खुद को साबित करेंगी। 1968 में मोनार राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर ने उनकी किस्मत पलट दी। हेमा मालिनी रातों रात स्टार बन गई। जो लोग कल तक उन्हें नकार रहे थे, वहीं आज उनके नाम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद हिट फिल्मों की लंबी कतार लग गई। सीता गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, रजिया सुल्तान। हेमा अपने दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था। राजकुमार जैसे रौबीले अभिनेता ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने विनम्रता से मना कर दिया। बाहर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया था, लेकिन उनके परिवार की शर्त थी, शादी के बाद हेमा फिल्मों में काम नहीं करेंगी। और हेमा की मां यह कभी नहीं चाहती थी। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ करियर। इस खींचतान में वह रिश्ता टूट गया जो शायद एक सच्चा घर बन सकता था। फिर हेमा की जिंदगी में आए धर्मेंद्र। पहले से शादीशुदा, 4 बच्चों के पिता, फिर भी उनका अपनापन, उनका मर्दाना आकर्षण और उनका फिल्मी स्टारडम हेमा को खींच लाया। शोले से पहले ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी थीं। सेट पर, शूटिंग के दौरान लंबी बातचीत, यह रिश्ता धीरे धीरे गहराता चला गया। इसी बीच जितेंद्र से हेमा की शादी लगभग तय हो चुकी थी। परिवार को लगता था कि जितेंद्र ज्यादा सुरक्षित और स्थिर विकल्प हैं, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को यह बात पता चली, वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। नशे की हालत में वह वहां पहुंच गए। हंगामा हुआ और हालात इतने बिगड़े कि तय होती शादी टूट गई। यही वह मोड़ था जहां से हेमा मालिनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 1978 में हेमा के पिता का निधन हो गया। वह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके जाने के बाद आखिरी रोक भी हट गई। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू रीति से शादी संभव नहीं थी, तो दोनों ने बॉमान इस्लाम धर्म अपनाकर निकाहन कर लिया। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा। शादी तो हो गई, लेकिन जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक घर में पहली पत्नी और बेटे सनी और बॉबी, दूसरे घर में हेमा और उनकी बेटियां ईशा और आहना। पत्नी का नाम मिला, लेकिन समाज में पूरा हक नहीं। ईशा के जन्म के समय धर्मेंद्र मौजूद थे, लेकिन तस्वीरों में चेहरा छुपा लिया गया। डर था कि पहली फैमिली क्या सोचेगी। हेमा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। उधर सनी देओल इस स्थिति से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें पूरा प्यार नहीं मिला। दोनों परिवारों के बीच एक खामोश लेकिन मजबूत दीवार खड़ी हो गई। वक्त के साथ हेमा का करियर भी ढलान पर आने लगा। आर्थिक मजबूरियों में उन्हें ऐसी फिल्में करनी पड़ीं जिन्हें देखकर वह खुद आहत हो जाती थीं। प्रोडक्शन, टीवी, स्टेज शोज और भक्ति, धीरे धीरे उनकी दुनिया सिमटती चली गई। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुले तौर पर कहें, हाँ, यही मेरी पत्नी है। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा बीच में अटके रहे। न पहला घर छोड़ पाए, न दूसरा पूरी तरह अपना पाए। और फिर आया सबसे दर्दनाक पल,
धर्मेंद्र के निधन के बाद ताज लैंड्स एंड होटल में हुई प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को बुलाया ही नहीं गया। एक पत्नी जिसने 45 साल रिश्ता निभाया, अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में भी पराई रह गई। हेमा ने अलग से शोक सभा रखी, भजन हुए, दीप जले और आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने चुपचाप अपने रिश्ते को अंतिम विदाई दी। यही वो सच था जिसे ड्रीम गर्ल ने सालों तक मुस्कान के पीछे छुपा कर रखा। सम्मान मिला, शोहरत मिली, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या हेमा मालिनी के साथ नाइंसाफी हुई? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।